ये हमारे रशियन रेवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से रशिया में जो मोनार्की सिस्टम था, राजशाही थी, वो खत्म हुई। बोल्शेविक वहाँ पर पार्टी बनी, बहुत स्ट्रांग पार्टी बनी और उसके बाद वहाँ पर एक पार्टी बनी जिसका नाम था कम्युनिस्ट। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दरअसल एक विचारधारा थी, एक आइडियोलॉजी थी कि सभी लोग समान रहेंगे, देश में जो कुछ भी फैक्ट्रीज रहेंगी, जो कुछ भी इंडस्ट्री रहेंगी वो सरकार के अधीन रहेंगी। कहने का मतलब जो वहाँ पर सोवरेनिटी रहेगी वो सरकार के पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो अब ये उस दौर में ये आइडियोलॉजी अच्छी मानी गई। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जो काम देखे गए तो उनको पूरे वर्ल्ड में सराहा गया, ना सिर्फ रशिया में बल्कि आसपास के जो भी यूरोप की कंट्रीज़ थे, बहुत कंट्रीज़ में इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट मिला और इसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ, एक अच्छा इम्पैक्ट गया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। देखिए, इंक्लूडिंग रशिया जो आसपास की कंट्रीज ही थी, तकरीबन 20 एबव जो कंट्रीज थी, उनने मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो स्टेट्स को मिलाकर, कंट्रीज़ को मिलाकर, वो वर्कर्स ऑफ स्टेट्स था, यानी कि काम करने वालों का, मज़दूरों का स्टेट, जहाँ पर सत्ता किसकी चल रही थी, मज़दूरों की। कह सकते हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा वहाँ पर चलती थी तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो बाकी कंट्रीज़ थी उन्होंने बोल्शेविक्स को पूरी तरह से अपना लिया हो। हमने पढ़ा पिछले वीडियोज़ में कि बोल्शेविक की जो पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी ने कितना अत्याचार किया था लोगों के ऊपर। 20 से 30 लाख लोगों को मतलब निरपराध उनको मार दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन चूंकि बाद में जो बोल्शेविक्स की पार्टी थी वही कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो उसको अच्छी तरह से सपोर्ट किया गया। और जो बोल्शेविक पार्टी थी वो दूसरी कंट्रीज़ के जो कॉलोनियल पीपल्स थे, कॉलोनियल का मतलब होता है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगती है और जो गवर्नमेंट होती है वो इंडस्ट्रीज़ के हैंड ओवर होती है। जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्री देश की सरकार चलाती है तो उसे हम बोलते हैं कॉलोनियल। तो ऐसे देश जहाँ पर कॉलोनियल सिस्टम था गवर्नमेंट का, तो वहाँ के कॉलोनियल पीपल को जो बोल्शेविक लीडर्स थे उन्होंने एनकरेज किया कि भाई आप भी आपके यहाँ पर कॉलोनियल सिस्टम का विरोध करिए और कम्युनिस्ट को अपनाइए। तो इस तरह से अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो यूएसएसआर था उसके समय समय पर कॉन्फ्रेंसेस होने लगीं और एक कॉन्फ्रेंस उसकी थी द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, मतलब कि 1920 में एक ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ईस्ट की जो कंट्रीज़ थी स्पेशली वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़ का, मतलब कि जो बोल्शेविक की विचारधारा तो मानते थे लेकिन पूरी तरह से वो बोल्शेविक पार्टी को फॉलो नहीं करते थे। तो उनका ये ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था कॉमिंटर्न। और जो पार्टीज़ के मेंबर्स थे, जो कंट्री के लोग थे, उनको बाकायदा कम्युनिस्ट की जो पढ़ाई हो सके, कम्युनिस्ट की विचारधारा को और अच्छी तरह से समझ सकें, इसलिए जो यूएसएसआर था उसने एक कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी भी बनाई जहां पर वर्कर्स, जो ईस्ट के वर्कर्स थे स्पेशली, वो वहां पर कम्युनिस्ट को समझते थे, पढ़ते थे, कम्युनलिज्म को अच्छी तरह से वो वहाँ पर पढ़ सकते थे। और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार आता है तो वहाँ पर यूएसएसआर की जो ताकत थी, जो पावर थी, वो पूरे वर्ल्ड में हाई थी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ थी और सब में एकजुटता थी। तो काफ़ी सारे हम देख सकते हैं कि उसके इन्फ्लुएंसेस ना सिर्फ रशिया में, आसपास के स्टेट्स में, बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर कम्युनिस्ट को सराहा जा रहा था, कम्युनलिज्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे बोल्शेविक पार्टीज़ के, उन्होंने आगे जाकर जो अपने कमिटमेंट्स थे उनको पूरा नहीं किया, मतलब उन्होंने अपनी ही विचारधारा को फॉलो नहीं किया। तो जो लोग थे वो यूएसएसआर के प्रति उतने फेथफुल नहीं रहे और ज़्यादा लोग उससे जुड़े नहीं, बल्कि जो स्टेट्स थे वो और उससे निकलने लगे।
और हम देख सकते हैं कि जो यूएसएसआर था वो लोगों की एसेंशियल फ्रीडम्स था उसको ख़त्म करते जा रहा था। मतलब रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी उसकी, लोगों पे ज़बरदस्ती अत्याचार करना, उनको फोर्सफुली उनको बताना कि भाई आपको ये पॉलिसी माननी ही पड़ेगी। तो इसके कारण जो उसकी रेपुटेशन थी वो धीरे धीरे कमती जा रही थी। तो लोगों को ये डाउट होने लगा कि वाकई में ये सोशलिस्ट कंट्री है या नहीं। तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने इनको डिनाई करना शुरू कर दिया। यूएसएसआर को तो सपोर्ट मिलना बंद हो गया था, कम होता जा रहा था, लेकिन जो सोशलिज्म था वो धीरे धीरे वर्ल्ड में फैलता गया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे कंट्री इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है और इसको लोग सपोर्ट करते हैं, मानते हैं।